राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। आज तो सेठ जी की बहुत बहुत विशेष विशेष बातें चली है। नारायण नारायण। 2 मार्च 1994 को भिन्नासर में ये सत्संग हुआ। यह है ना कि महाराज जी के इतने भीतर में, तो कहते हैं ना कि महाराज जी के कण कण में सेठ जी का विराजमान थे। इतनी अपार श्रद्धा, इतनी भक्ति थी सेठ जी के प्रति। सेठ जी कभी कभी याद आ जाते महाराज जी को। एक भाई पूछते हैं कि एकांत में भगवान का हम प्रेम पूर्वक साधन करते हैं तो एकांत में अच्छी तरह होता है, और ऐसा मालूम हुआ, परंतु समाज मिलने पर, समुदाय मिलने पर तो वैसा साधन हमारे नहीं होता है। तो महाराज जी ने कहा, आपने ही तो उत्तर दे दिया आपके प्रश्न का। आपने कहा कि समुदाय में बाधा पड़ती है तो ज्यादा एकांत का सेवन करो। एक सिद्धांत को स्मृति में रखो, तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्णेन निवेशयेत्। निवेशयेत्, किसी उपाय से हो, मन भगवान में लगना चाहिए हमारा। अब चाहे किसी उपाय से हो, एकांत में लगता है तो एकांत का सेवन करो, नाम जप में लगता है तो नाम जप में करो, जो आपको अच्छा लगता है भगवान का किसी भी उपाय से हो, लगना चाहिए भगवान में मन। तो सबसे श्रेष्ठ है भगवान में मन लगना। और अगर कोई काम बिगड़ता है भगवान के मन लगाने में, तो फिर उसकी परवाह मत करो, उसकी परवाह मत करो। और जब लग जाए तो उसको छोड़ो मत, जब उसकी लग जाए तो उसको छोड़ो मत। श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी की मैं बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक दिन छत पर मैं बैठा था, चौबारे में, कमरे में, ऊपर कमरा बनाया हुआ है, या छत पर बैठा था, तो भगवान को का चिंतन ठीक हो रहा था। छत पर बैठा था, भगवान का चिंतन ठीक हो रहा था, मन लग रहा भगवान में, तल्लीन हो गया था। तो इतने में माता जी ने रसोई घर से आवाज दी कि जेदा, जेदा भोजन कर ले। एक बार कहा, दोबारा कहा जेदा भोजन कर ले। तो माता जी ने कहा है तो भोजन कर ले। तो सेठ जी माँ बाप की आज्ञा में बड़े तत्पर थे। माँ बाप कहते वैसे ही करते, बड़े तत्पर थे सेठ जी। तो पिताजी के साथ तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे से आने से पहले ही चले गए थे वो पिताजी तो। और माता जी को मैंने दर्शन किए हैं। तो साधना करते हो तो एक बात हुई कि उसमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। साधना करते हैं ना हम, तो हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जब ध्यान लग जाए, भगवान में मन लगा हो, तो फिर दूसरे काम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान आपको याद कर रहे हैं। और आपका मन भगवान में लग गया तो भगवान की कृपा से मन लगता है, याद रखिएगा। फिर लगना हाथ की बात नहीं है ना, जब चाहे तब मन लगा ले, ऐसी नहीं होता है। ऐसे कभी कभी सत्संग में लगता है हमारा मन, कभी कभी, कभी कभी साधन में लगता है, कीर्तन में लगता है, नाम जप में लगता है। लगता है तो वो लगता है ना, तो उसमें मन लगता है ना, ये बड़ी बात है। तो अगर एकांत में मन लग जाता है, एकांत में मन लगना चाहिए। काम धंधा तो समय समय पर कर दिया, लेकिन एकांत में है, एकांत का सेवन कर रहे हैं तो एकांत के समय तो अगर मन लगता है तो आपको एकांत का समय बढ़ाना चाहिए। शेर जी के सत्संग कराने की, बोलने की आदत मेरे से बहुत ज्यादा थी। वो बोलते थे सेठ जी, सत्संग सुनाते थे, तो कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, कोई नींद लेता है, कोई उठकर चला जाता है, परवाह ही नहीं थी सेठ जी को। कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, और ऐसा विचित्र सत्संग कराते थे कि 3 घंटे तक सगुण का ध्यान कर, निर्गुण का ध्यान करवाते। 3 घंटे ध्यान में, मानसिक पूजा में, और 3 घंटे बोलते ही रहते थे। निरा निराकार का, निर्गुण का, सगुण का ये ध्यान कराते थे, और प्राय 3 घंटे बोलते थे। और ध्यान में अब मैं भगवान के, अब आंखों में ऐसे बंद करके और ऐसे करते कि अब मैं भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा हूं। अब भगवान के चरणों का वर्णन करते थे, कैसे चरण है। अब भगवान ऐसे, अब भगवान को मैं भोग लगा रहा हूं, अब मैं भगवान के चरण धो रहा हूं।
अब भगवान को मैं स्नान करा रहा हूं। अब मैंने वो जो स्नान करने की जो बर्तन है, जो जारी है, उसको मैंने भगवान के इधर दाई तरफ रख दिया है। अब मैं भगवान के फलों का भोग लगा रहा हूं। भगवान फल भोग लगा रहे हैं। ऐसे वो मानसिक सेवा करते थे। तो सगुण और निर्गुण एक सत्य चित आनंद है। आनंद है। और ऐसे बड़े मस्त हो जाते थे। आनंद, अपार आनंद, पूर्ण आनंद, आनंद, अपार आनंद, आनंद ही आनंद, चेतन आनंद, आनंदमय आनंदमय, ऐसा बोला करते थे। हम लोग तो सुनते ही है। और आनंद, सत्यचित आनंदमय 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 आनंदमय, ऐसे सेठ जी कहते। अपने सुना ही होगा उनकी तत्परता से। उनकी तत्परता से, बचपन से ही उनकी तत्परता थी इन चीजों में। उनके चचेरे भाई थे हनुमान प्रसाद जी गोविंद का। हनुमान प्रसाद जी तो सेठ जी के मौसेरे भाई थे। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। और उनके चचेरे भाई थे हनुमान प्रसाद जी गोविंद का जी। हनुमान प्रसाद, हनुमान भगत जी काका बाबा के भाई थे। तो नाम जब करते थे सेठ जी, तो गुप्त रखा करते थे सेठ जी। किसी को मालूम नहीं, ध्यान नहीं, गुप्त रहते थे। तो छोटे थे हनुमान तेरे, और उनके जो दोनों आपस में चाचा होने पर भी, वो हनुमान भगत जी लंगोटिया यार थे, उनके साथ खेलते थे। तो हनुमान तेरे कंधे पर हाथ रखता हूं, तो तू निगाह रखना। तो ऐसे निगाह से कंधे पर हाथ रख करके और रास्ते में चलते थे। भगवान का ध्यान रास्ते में भी। आंखें खुली रहने में भगवान का ध्यान नहीं होता है, आंखें बंद रखने से होता है। इस वास्ते कंधे पर हाथ रखकर चलते थे। तो एक दिन कोई वृद्ध संत थे, तो उनके लग गई मतलब शरीर स्पर्श हो गया। तो उन्होंने, संत ने कहा कि क्या करता है, देख कर नहीं चलता है। तो फिर मैंने हनुमान कहा, तेरे को कह दिया था कि तुम ध्यान से चला करो और निगाह रखा करो। तो हनुमान भगत जी ने कहा कि भगवान तेरे को आंखें दी है, खोल कर चला कर, ताड़ना कर दी। तो ये टाबरपने की बातें आपको बताई है, छोटी अवस्था की बात बताई है। तो कभी कभी ध्यान लग जाता था सेठ जी ने का रास्ते में। तो वहीं चौकी पर ही कई जगह मिलती, वहीं बैठ जाते, रास्ते में ही बैठ जाते और आंखें बंद करके बैठ जाते। ये सेठ जी अपने मुख से कई भी बात आपको कही है। और बातें हमें हनुमान भगत जी ने भी कई बातें कही है। तो बोले हम चलते थे, तो छोरा माँ क्यों पड़े रहे, ऐसी तत्परता थी। और सत्संग कराने की बहुत शौक थी सेठ जी को। कहते थे, और मेरी देखी हुई बातें बताता हूँ, सत्संग करा रहे हैं और उस समय समय ज्यादा हो गया, तो माँ जी बुला रहे हैं। उसी समय क्या होता कि माँ जी से कहलवा देते। और जब माँ जी बुला रहे हैं ऐसा सुनते, तो जय भी नहीं बुलाते थे, खड़े होकर के चल देते थे। सत्संग के बाद सियावर रामचंद्र जी की जय बुलाते हैं ना, तो वो भी नहीं, माँ जी बुला रहे हैं तो चट खड़के चल देते थे। इतनी आज्ञा पालक, इतने आज्ञा पालक थे। अब वो सेठ जी की पत्नी थी ना, वो आकर के कहती है कि माँ जी बुला रहे हैं। तो सेठ जी पत्नी से कह दिया कि तुम कितने दिन ऐसे भानाबाजी करोगे, माँ जी नहीं रहेंगे तो क्या क्या भानाबाजी करोगे। माँ जीते हैं तो कह दिया चल दिए। एक दिन गंगा के किनारे बैठे थे, वर्षा हो रही थी। तो माँ जी से जाकर के कहला दिया कि माँ जी जमीन पर बैठे हैं ऐसे। तो माँ जी ने कहा कि बुला बुला के लाओ। तो चट उठकर कहा कि ये सब तुम्हारा काम है, ये सब तुम्हारा काम है। माँ जी, पिताजी ने कह दिया उसी क्षण पिताजी। तो पिताजी एक बार बीमार थे। और तो वो सेठ जी अपने घर का ही पानी पीते थे, नल का पानी नहीं पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, या फिर गंगा जी का पानी पीते थे। और मुसाफरी में तो हमेशा गंगा जल ही रखते थे। मुसाफरी में हमेशा गंगा जल रखते थे। तो और रखना भी चाहिए, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, और गंगा जल पेट में रहेगा तो कल्याण हो जाएगा। तो मुसाफिरी में तो गंगा जल ही काम में लेना चाहिए अपने को। सेठ जी भी गंगा जल ही काम में लेते हैं। तो गंगा जल पास में, तो और वो भी नीचे उतर करके पीते थे पानी।
एक बार पिताजी बीमार थे, तो आए, भोजन करके गए थे सेठ जी, और घाम है, गर्मी थी, तो सेठ जी को प्यास लगी थी जोर से। तो आते ही कहा, माँ जी से कहा कि माँ जी पानी के लिए, कहा कि माँ पानी लाओ। तो माँ तो पानी लाने चली गई, तो वो पिताजी से मिलने के लिए गए, पिताजी ने बीमार है, तो पिताजी के पास गए, तो पिताजी ने कहा कि भाई बीमार है, तो बोले वेद को लेके आओ। अब चल ही दिए, तो माँ जी ने कहा कि भोजन करके गया था, प्यासा था, और आपने कहाँ भेज दिया उनको, पानी लाई हूं उसी। लेकिन सेठ जी उसी क्षण चले गए। पिताजी ने कहा वेद को बुला के लाओ, तो पानी पिए बिना ही चले गए, इतनी प्यास लगी थी, और चल दिए। आज गीता प्रेस कितना नाम है, आज गीता प्रेस का। इसके उत्पादक, संपादक, संरक्षक एकमात्र परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी हैं, एकमात्र। एक ही व्यक्ति ऐसे है, माँ बाप की आज्ञा में इतने तत्पर है, इतने तत्पर है, मैंने देखा है, जो कह दिया सो कर दिया। अरे पानी लाओ, कहा, चले गए, पिताजी के कहने से उसी समय चल दिए। कितनी देर है, थोड़ी देर रुक करके पानी पी के चले जाते, जब कह दिया तभी उधर पर कह दिया तो इतनी तत्परता से कि काम करते थे कि फिर परवाही नहीं करते थे। कितनी ऊंची, कितने ऊंचे हो गए, कितने बड़े हो गए पिता की आज्ञा का पालन। कितना शक्ति आती है बड़ों की आज्ञा के पालन से। कितने श्रेष्ठ हो गए केवल बड़ों की आज्ञा का पालन करने से। आदमी में एक शक्ति आती है। रावण नहीं जानता था कि मंदोदरी जानती थी जितनी बातें, जितनी बातें मंदोदरी जानती थी उतनी बातें रावण नहीं जानता था। किस चीज से इतनी मंदोदरी में इतनी बातें कैसे आ गई? पतिव्रत धर्म से, पतिव्रत का पालन किया। तो रावण को आज्ञा नहीं, रावण को ज्ञान नहीं, इतना उसमें ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया। कई बार समझाया कि तुम ऐसा मत कर, इसलिए इसलिए क्यों समझाया रावण को कि आप ऐसा मत करो, वापस छोड़ करके आओ, वापस इनको छोड़ दो, सीता जी को यहां मत रखो। बहुत समझाया, इसलिए समझाया कि मैं रांड ना हो जाऊं, विधवा ना हो जाऊं। वो जानती थी आगे की बातें, मेरा सुहाग नहीं चला जाए। एक भजन आता है, एक पद आता है, सियाजी ने मिलने एक मनोहर रानी आई। अब सियाजी जब बाग में, वो जो अशोक वाटिका में थी, तो वहां मंदोदरी सीता जी से मिलने के लिए आती थी। तो एक पद आता है कि एक मनोहर रानी आई, मंदोदरी रानी आई, पूछा कि किस देश की बेटी कही जे, और किस घराने ब्याही हो, और कहा कि तुम रैया यहाँ किस कारण से आई हो, इससे पूछा। तो मंदोदरी ने कहा कि, मंदोदरी से कहा जानकी जी ने, जनक राज की पुत्री कहिए दशरथ घराने ब्याही हूं, बनवासी में रहती थी, तन रांड करने आई हूं। बनवासी में रहती थी, तन रांड करने आई हूं। और क्यों आई है? तन रांड करने वास्ते अठा आई हूं। मारा वही और कोई काम को नहीं, बस वही काम है। तुलसीदास भजो भगवाना, ऐसा एक भजन आता है। तो मंदोदरी उसका आदर करती थी। मंदोदरी ने भोजन भेजा है, अच्छे कपड़े भेजे हैं, कि बेचारी की पति दूर रहते हैं, सीता जी ने स्वीकार नहीं किया। मंदोदरी ने मन में ऐसा भाव था। रावण जब सीता जी को मारने लगा, तो मंदोदरी ने रोका कि स्त्री पर हाथ चलाते हो, कौन है सोचो तो सही स्त्री, तलवार निकालते हो हैं। बोले तुम्हारा माथा काटूंगी, अब तुम्हारे को मारूंगा। अभी सीता जी ने कहा है, हाँ जल्दी कर, जल्दी मार, अभी काट दे, मेरा वियोग से मैं तड़प रही हूं, मेरी तड़प बुझ जाएगी। चंद्रहास करूं हरिमम तापा, चंद्रहास, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था। मेरा ये तू मेरे ताप हर दे, मेरा ताप दूर कर दे, मेरा काट दे गला। सीता जी ने कहा। मंदोदरी ने रोक लिया कि स्त्री पर हाथ चलाते हो, इतने बड़े सूरवीर होकर एक नारी पर अपना व्रत पालन, इतना शक्ति आ गई, अपने व्रत पालन करने से रावण को भी रोक दिया। इसमें शक्ति आती है, ये पतिव्रत धर्म की शक्ति आ गई, उसमें ताकत आती है। तो बड़े पुरुषों की आज्ञा पालन करने से उसकी शक्ति उसमें उतर आती है।
माता पिता है, गुरुजन है, उनके चरण छूने से गुरुजनों की शक्ति आती है, आज्ञा पालन करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। ये सेठ जी के अंदर आया। सब पद्म पुराण में लिखा है कि जवान जवान जबान होती है ना, जबान को पलट नहीं होना चाहिए, सावधान रहो। बड़ों के वचन गिरने नहीं देना चाहिए, वचन पढ़ने नहीं चाहिए। नीचे तो कह दिया तो चट उठ करके काम कर दिया बड़ों का। कहने के बाद में अगर फिर आधा मिनट भी देर हो गई और 2-4 मिनट देर हो गई तो फिर वो वचन पड़ गए, गिर गए, कहते के साथ झट, जैसे शेर जी चले गए कहते के साथ। तो वैसी शक्ति, अब नीचे वचन करने के 2-3-4 मिनट बाद पालन करते हैं तो वो शक्ति नहीं मिलती। इसलिए मारवाड़ी कहावत है कि आ तो ऐसी आज्ञा पालन करे कि वचन पढ़ने को नहीं देवे। इतनी बढ़िया आज्ञा पालन करा है कि आप वचन ने पढ़ने को नहीं देवे। वचन पढ़े कैसे, कह दिया चट उठ करके तुरंत काम कर दिया, तो वचन को ले लिया। और थोड़ी देर ठहर गया तो वचन को पटक दिया, गिरा दिया। ठहर जाए, ऐसी आज्ञा पालन से फायदा तो नहीं होता है। वो ताकत नहीं आती है, थोड़ी देर बाद करने से वो ताकत नहीं आती है, वो शक्ति नहीं आती है, सीधी सीधी आती है बड़ों की आज्ञा पालन से। उनकी उनके गुण, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य उनमें उतर आता है। आज्ञा पालन से उनके गुण, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, ये सब, और अवगुण नहीं आते हैं उनके। माता पिता के, गुरुजनों के अवगुण नहीं आते हैं। क्यों? क्यों? छोटा होता है वो तो पालनीय होता है, वो पालन करने योग्य है, इस वास्ते उसमें शक्ति आती है। तो आज्ञा पालन करने मैंने देखी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मैंने सेठ जी में देखी है। सेठ जी की एक बात थी, तो सेठ जी की माँ जी थी, वो मैंने देखा है, बड़ा मेरा लाड रखती थी। स्वामी जी महाराज कहते हैं सेठ जी की माता जी मेरा बड़ा लाड रखती थी। शाम के वक्त में मैं जब जाता तो बड़े प्रेम से भोजन कराती मुझे। हाँ, और पूड़ी ऐसे देती, ऐसे अच्छी याद है कि पूड़ी खा लो, इतने भाव में। और चक्रधर बाबा दोनों हम साथ थे, गोरखपुर की बात है। तो बैठे तो माँ जी बैठे जिमाते, तो जैसे कोई संत को जिमावे, कोई बड़े महात्मा को, कोई बहुत बड़ा महात्मा आ गया ऐसे जिमावे वैसे। और हम तो सेठ जी के और माँ जी के पोते जैसे थे, इतने छोटे थे। ये सेठ जी के बेटे जैसे माँ जी जैसे, और अच्छे महात्माओं को भोजन कराए, ऐसे बड़े प्रेम से भोजन कराती माँ जी। और भाव भक्ति से, ऐसे भाव भक्ति जैसे संत महात्मा को है, घूंघट निकाल करके ऐसे। हाँ, और मतलब हंसते माँ जी से कहते कि सेठ जी कहते कि माँ जी ऐसे ही बैठे हैं, माँ जी माला फेरा करो। अपनी माँ से कहते कि माता जी माला फेरा करो। तो कहती माला फेरना तू है ना, मैं कहीं माला फेरूं, मैं क्यों माला फेरूं, माला फेर तू। तो ऐसे हंसते कहते हाँ, माँ जी ऐसा, ऐसा माँ जी का ऐसा ऊंचा भाव था, पिताजी का ऐसा भाव था। पिताजी पहले ही आर्य समाजी थे, पहले पिताजी आर्य समाजी थे। तो ये सनातन, ये जो इनको मूर्ति पूजा आदि को नहीं मानते थे। तो बड़े हुए तो सेठ जी का असर पड़ा। सेठ जी का असर पड़ा तो एक बार तीर्थ यात्रा में गए, तो तीर्थ यात्रा में गए तो इनके साथ में तो फिर आस्तिक भाव हो गया, तो फिर नास्तिक नहीं रहे। बड़ा भाव था। सेठ जी के मामा थे नारमल जी बाजोरिया। तो वो कहा करते थे कि सेठ जी के पिताजी नारमल जी से कहा कि तुम इसको भांजा मत समझना। अपने साला से कहे कि तुम इसको मतलब भांजा मत समझना। सेठ जी ने कहा, पिताजी का ये तो अवतारी पुरुष है। तो नारमल जी ने कहा मारे तो भाणजो ही है, माने तो भाणजो ही दिखे, मारो सियारो बेटो, मारो सियाबाई रो बेटो, ऐसा हमें तो दिखता है। तो दूजे से सुनी कि मारे अवतार आयो है, ऐसा सुना मैंने कि ये तो सेठ जी के पिताजी ऐसा कहते थे, मारे तो अवतार आयो है वो। इतना भाव था सेठ जी के पिताजी का सेठ जी में। तो सेठ जी तो बीमार हुए,
तो बीमार हो गए तो बता जेदा, बता मेरा शरीर रहेगा कि नहीं जाएगा, बता जेदा। उनको पता था कि ये सब जानते हैं, तो ज्यादा पूछा तो कहा कि अभी शरीर आपका नहीं जाएगा, कह दिया। एक बार फिर बीमार हुए, दोबारा दोबारा कई दिनों बाद फिर बीमार हुए। सेठ जी से ने कहा कि सेठ जी से पूछा, तो बोले शरीर जाएगा कि रहेगा। तो सेठ जी बोले नहीं। माजी से कहा, और उनके मित्र से, बद्री नारायण जी थे, तो बद्रू बद्रू कहते थे, कि कहा कि तुम पिताजी को समझा दो कि ये शरीर जाएगा कि रहेगा, बताओ, ये मेरे को तो नहीं बता रहे हैं। तो सेठ जी की उनकी मित्रता थी, सेठ जी ने समझाया कि पिताजी से कह दो कि हट मत करो। देखो, ज्यादा कहा तो कहा कि अब शरीर नहीं रहेगा, तो मेरी उम्र बढ़ा दो, मेरी उम्र बढ़ा दो। तो बद्रीदास जी को समझाया सेठ जी ने कि पिताजी को समझाओ कि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है उम्र बढ़ाने में। क्योंकि बद्रीदास जी ने कहा, अभी आप कहते हो कि शरीर रख दो, तो अभी तो सामने सेठ जी जयदयाल जी जेदा है, और अगर आपकी उम्र बढ़ा दी और आपके सामने जेदा नहीं रहेगा तो क्या फायदा होगा। ये दूर रहा और यह शरीर चला गया, तो ऐसा हट मत करो। बड़े प्रेम से समझाया, तो ये ठीक है, हाँ ठीक है, जावे तो जाने जाने के लिए कि ठीक है भाई मैं तैयार हूं, जाएगा तो। ये कहे तो जीता जाऊंगा तो मैं भी जीता जीता देख लूंगा आपको, ऐसा कहा। तो सेठ जी ने कहा कि अब क्या करें, कि नाम जप करो। नाम जप करते ही रहे, नींद भी नहीं ली, उठ गए, एक तरफ से नींद भी नहीं ली, उठे नहीं, नींद नहीं ली, बीमार थे ना, तो नहीं, नींद भी नहीं लेती, तो राम 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 शुरू कर दिया, कह दिया। तो पिताजी से कहा रात को, कि रात को बीमार थे, कि पिताजी अब नींद ले लो, तो नींद ले लो। तो बोले कि नहीं, नींद लूंगा तो क्या जगा देगा मेरे को, तेरी जिम्मेवारी है ना, कि हाँ मेरी जिम्मेवारी है, मैं जगा दूंगा, तो नींद ले लो। अब सुता सो गए, नींद ले ली। अब जब सुबह जब उठे, तो आदमी का जब जागे, तो अब कहा, सेठ जी ने कहा कि अब पिताजी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अब आप अपने नाम जप में लग जाइए, जब आप नाम शुरू शुरू कर दीजिए, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अब आपके ऊपर ही है सब कुछ, अब नाम जप छोड़ना नहीं है। इतना जयदयाल जी के, और फिर शरीर उनका चला गया नाम जप करते। इतने जयदयाल जी के प्रति भाई कोई, कहते इतनी श्रद्धा थी पिताजी की कि ये तो कोई अवतारी पुरुष आया है घर में। तो ऐसी एक बार क्या हुआ कि गर्मी की, मतलब गर्मी का समय था, और रात्रि में गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो सेठ जी के पिताजी ने कहा कि थोड़ा हवा दो मेरे को पंखी से। तो सेठ जी को हवा देने लग गए, हवा देने लग गए, तो पिताजी को नींद आ गई, तो नींद आते ही वो रात भर हवा देते रहे। जब सुबह देखा, और रात भर ऐसा सेवा करने वाले, कहते हैं ये पिताजी ने जैसी आज्ञा दे दी सेवा की, ऐसी आज्ञा स्वामी जी ने कहा बहुत विचित्र, मैंने तो नहीं देखी ऐसे कई। और रात भर हवा देते रहे, रात भर हवा देते रहे, बैठे रहे। जब आंखें खुली कि अरे जेदा तू ये क्या कर रहा है, अब ऐसा कभी मत करना। और जब घर से बाहर जाते हैं तो माता जी की परिक्रमा करके जाते, और फिर परिक्रमा करते माता जी की, फिर उनको प्रणाम करते, फिर कहीं जाते बाहर में नमस्कार करके, फिर बाहर जाते। ऐसी बातें देखी है मैंने। तो आज्ञा पालन में कितनी शक्ति आ गई, कितनी बड़ा प्रेस खोल दिया, कितना ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, गीता भवन, कितना बड़ा काम किया है। आज्ञा सबने सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान, आज्ञा पालन में भगवान के नाम का कल्याण हो जाए, बताइए। ऐसी विचित्र बात थी। तो बात चली कि आपने प्रश्न किया कि एकांत में भजन विशेष होता है, तो एकांत का समय बढ़ाना चाहिए, मतलब आज्ञा का पालन करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। तो कभी सेठ जी भोजन करने आते, तो भोजन करते, तो भाई माँ जी के क्या क्या लोगे, परोस दिया भोजन, कि आज क्या बना है, ज्यादा क्या चीज है, बोले ज्यादा तो दाल बनी है, कि ज्यादा है तो दाल ज्यादा है, मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है, बस जो बच जाएगी चीज और ज्यादा है वही, बस पेट भरना है।
ज्यादा क्या है, जो पेट भर लें बस, ऐसे ऐसे सेठ जी का ऐसा स्वभाव था। अपने लिए नहीं, माँ के लिए, सबके लिए, सबको सुख कैसे हो, सर्वभूत हिते रहता, माँ जी के सुख के लिए, सबका हित हो, सब कल्याण हो। इतना बड़ा गीता प्रेस खोला, तभी तो खुला है, इतना ऊंचा भाव होने से ऐसे ही खुल गया क्या? तो आज गंगेश्वरानंद जी एक बहुत बड़े संत हुए, तो वो सूरदास जी थे गंगेश्वरानंद जी, उनको चारों वेद कंठस्थ थे, और और दिखता नहीं था कुछ भी। तो भड़ोच गए सेठ जी, हम यात्रा में थे सब लोग, तो भड़ोच जब आया तो वो कहते हैं कि तो ये बनिए ने जितना काम किया है, इतने ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, महात्माओं ने पढ़ लिख करके जो काम किया है, हम नहीं कर सके। और कितनी, कैसी शास्त्रों की कितनी बातें हैं, ऐसा कौन सा जो चीज है जो गीता प्रेस में नहीं छपी है, कल्याण पत्रिका में नहीं छपी है। कितना बड़ा एक, इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है। माँ बाप की भक्ति थी, गुरु की भक्ति थी। और गुरु की भी भक्ति कैसी है, बीकानेर में पढ़ते थे हम, तो सेठ जी को जनेऊ, जो पंडित जी ने जिन्हें जनेऊ का संस्कार करवाया था, वो बीकानेर के थे। तो सेठ जी उनके लड़के से उतना ही आदर करते जितना कि अपने, जिन्होंने जनेऊ का संस्कार करवाया था, जो, तो वो जो जनेऊ का संस्कार कराया था उनको इतना आदर करते थे। तो वो शक्ति है ना, वो शक्ति आ जाती है। पुत्र को भी ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जनेऊ जिस पंडित जी ने हमें संस्कार करवाया, उनका जो पुत्र है वो भी उतना आदरणीय है जितना कि वो गुरु जी थे, जिन्होंने, बेटा भी वही आदरणीय है जितना उनके जो, जिन्होंने संस्कार कराया, जिन गुरु जी ने। तो वो शक्ति आ जाती है बड़ों का पालन करने से। हनुमान प्रसाद जी की लंगोटिया मित्र थे, तो सेठ जी बगीचे में जाते थे, वहां एक बगीची चूरू में थी, तो उसमें बगीचे में जाते थे, तो कभी पिताजी निगाह रखते थे कि कभी देरी हो जाती है, तो आज का देरी हो गई जेदा को, तो कोई ना कोई नया नित नेम पकड़ा है। सेठ जी नेम पकड़ते थे, फिर कभी छोड़ते नहीं थे अपना पूरा जो नेम था, वो छोड़ते नहीं थे। जैसे भगवान में मन लग जाए ना, तो किसी भी तरह से है ना, मन लग जाए। तो ये बात है भाई, अपना भगवान में मन लगना चाहिए। चाहे सत्संग सुनते हैं, चर्चा में लगे, चाहे भगवान के नाम में लगे, कीर्तन में लगे, भजन में लगे, भगवान के पद गान में लगे। बात बहुत विशेष है महाराज जी की बातें। नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, और वंशी वाले की जय।